सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज सुबह के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी। चीन में लेंडिंग रेट में कटौती से एशियाई बाजारों के सेंटिमेंट्स अच्छे। उधर कल अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से दिखा शानदार सुधार। डाउ में 650 पॉइंट तो नैस्डैक में 300 पॉइंट की दिखी रिकवरी। चौथी तिमाही में अनुमान से अच्छे रहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट्स। मुनाफे में 18% की ग्रोथ, रेवेन्यूज में करीब 7% की बढ़ोतरी, मार्जिन भी उम्मीद से 5% ज्यादा। उधर अनुमान से कमजोर रहे चौथी तिमाही में पावर ग्रिड के रिजल्ट्स। मुनाफा 5% बढ़ा, रेवेन्यू रहा फ्लैट, इबीटा में रही मामूली बढ़त, हालांकि मार्जिन्स में दिखा सुधार। चौथी तिमाही में 23% बढ़ा पेट्रोनेट एलएनजी का मुनाफा, रेवेन्यू रहे फ्लैट्स लेकिन मार्जिन में दिखी अच्छी बढ़त। वहीं 30% बढ़ा गुजरात गैस का प्रॉफिट, रेवेन्यू पर हल्का दबाव लेकिन मार्जिन्स में करीब 2% की ग्रोथ। चौथी तिमाही में 36% उछला डीएलएफ का मुनाफा, रेवेन्यू में 46% का उछाल, हालांकि मार्जिन्स पर दिखा दबाव। FY25 में 44% ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची न्यू सेल्स बुकिंग्स। वहीं 11% घटा पीआई इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट, रेवेन्यू में हल्की बढ़त, फ्लैट रहे मार्जिन्स। आ जाएंगे निफ्टी की कंपनी हिंडाल्को के रिजल्ट्स। 35% बढ़ सकता है कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा, मार्जिन्स में भी दिख सकता है सुधार। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स, डेक्सन टेक्नोलॉजीज समेत वायदा की 7 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। और बेंगलुरु में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई जगहों पर जल भराव। अरब सागर के ऊपर कम दबाव के चलते मौसम बदला, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। चलिए मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल इस हफ्ते की एक सुस्त शुरुआत होती हुई नजर आई। इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कमजोर ग्लोबल क्यूज के बीच कल आपको याद होगा हम यूएस के उस डाउनग्रेड पर रिएक्ट कर रहे थे, तो उसके बीच फ्लैटिश शुरुआत हुई। उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में लेकिन ग्रेजुअल वीकनेस के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और इनफैक्ट ये दूसरा स्ट्रेट सेशन हो गया जब निफ्टी डे ऑन डे दबाव के साथ इन रेड क्लोज होता हुआ। पर हां, इन दोनों दिन वो जो थर्सडे की गजब का सेशन था, एक्सपायरी का दिन था, उसकी जो ब्रॉडर रेंज थी, वेल विद इन दैट रेंज कह लीजिए, ये दोनों शुक्रवार का भी और सोमवार का भी कारोबारी सत्र जाता हुआ नजर आया। तो प्योरली इस समय स्क्रीन पे आपके कंसोलिडेशन चलता हुआ भारतीय बाजारों में। हां, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस कंसोलिडेशन के बीच, ये 2 दिनों की नाम मात्र की वीकनेस के बीच अभी भी निफ्टी अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरा, ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अभी भी उनमें पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ। इनफैक्ट कल 6ठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेक्सेस इन ग्रीन क्लोज हुए, वहां पे मोमेंटम इंटैक्ट है। खैर, मार्केट्स की डिटेलिंग पे आगे उतरूंगा, पहले आज के डे 2 के संकेत स्क्रीन पे। कल पस्त पड़े थे तो थोड़ा सा आज रिकवर कर रहे होंगे। 1/3 से आधे % के गैप के साथ शुरुआत होगी इस तरह की गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोब पर नजर दिखाता हूं आपको, तो उसके बाद हॉर्मास से चर्चा करेंगे। अच्छा, आज पीबीओसी के प्राइम लोन रेट्स का एडजस्टमेंट का अनाउंसमेंट होना था। हेडलाइन में मेंशन्ड है 10 बेसिस पॉइंट्स का कट। चाइना मतलब अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की रह की कोशिश जो कर रहा है, उसके चलते अभी चाइना के मार्केट जब खुलेंगे तो मैं रिविजिट कर लूंगा। जो खुले हुए हैं थोड़ा बहुत तो उसका भी असर है। अक्रॉस एशिया मूड ठीक ही नजर आ रहा है आपको।
और ओवरनाइट संकेत, हम जब क्लोज हो रहे थे कल, यूएस के फ्यूचर्स कल दबाव में थे। कल सुबह से अपन चर्चा कर रहे थे कि फ्राइडे का सेशन अच्छा था, यूएस के फ्यूचर्स सुबह दबाव में थे क्योंकि सैटरडे को अपडेट आया था, वो रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड कर दिया था। तो यूएस के फ्यूचर्स कल जब अपन सेशन की समाप्ति कर रहे थे 3/4 से 1.5% का दबाव था, और उसके सामने सेशन एक्चुअल क्लोज कहां पे हुआ, 1/3 फ्लैट से 1/3% ऊपर। तो क्या डाइजेस्ट किया था और यूएस रिकवर करके कहां पहुंच गए। ऊपर से आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और आपकी पहली प्लेट क्लियर है, कहां छोड़ा था और क्या बढ़िया आपको हैंडओवर मिल रहा है यूएस से। तो ये देखिए, ये तेजी है जो एशिया डाइजेस्ट कर रहा है, और कुछ हद तक गिफ्ट निफ्टी भी इसी के थ्रू संकेत दे रहा है कि थोड़ी बहुत बेहतर शुरुआत होगी। लेकिन हुआ क्या भाई, डाउनग्रेड तो था, फिर यूएस किस बात से खुश था। हॉर्माज से बात कर ली जाए। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग भाई साहब। इनको डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा, और जेमी डायमंड ने भी इस बारे में कहा है कि ये बिल्कुल डरे हुए नहीं है। तो इस पर तो आता हूँ पहले, लेकिन चीन में जो बड़ी खबर आई, वो जो अनुमान मुताबिक ब्याज दरों में कटौती हुई है, कोई ऐसा बड़ा अलार्मिंग तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। 10 बेसिस पॉइंट्स ही कटने थे, 10 बेसिस पॉइंट्स ही कटे हैं। फिर चाहे वो 1 साल की लेंडिंग हो या 5 साल की लेंडिंग रेट हो। 5 साल की ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि वो मॉर्गेज रेट्स वगैरह वगैरह से ज़्यादा लिंक्ड होती है। तो वो अनुमान मुताबिक थी। 7 महीनों में पहली बार ब्याज दरों में चीन में कटौती हुई है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर उनके बाज़ारों के लिए आता हुआ। मगर अभी भी जितना भी वो स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमी को, वो ऑन ग्राउंड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि नए लोन्स की जो डिसबर्सल हुई अप्रैल के महीने में, वो पिछले साल के मुकाबले 60% कम थी। तो वो अभी भी वहाँ पर ऐसा कोई ऑन ग्राउंड असर देखने नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो है, यूएस का सेशन अच्छा इसलिए था, हम यूएस का सेशन खुला तो गैप डाउन ही था, एक वक्त पर डाउ भी 300 साढ़े 300 अंक नीचे था, लेकिन निचले स्तरों से फिर रिकवरी देखने मिली, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट जो थे वो एक कंसेंसस मत बनाकर चले हैं कि आप जितनी भी डिप आए, आप डिप में खरीदारी कीजिए, क्योंकि मूडीज की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया। हाँ ठीक है, डाउनग्रेड है, मगर ऐसी कोई नई बात नहीं है जो बाजार को पता हो, ना निवेशकों को पता हो। सब जानते हैं कि कर्ज की स्थिति कैसी है, यूएस की बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, ये सब जानते हैं, वो पहले से भाव में है। तो ऐसा कोई बड़ा जो है मूडीज ने ऐसा कुछ कहा नहीं है जिससे बाजारों में गिरावट देखने मिले। तो अगर ऐसी कोई गिरावट आए तो आप उसमें खरीदारी कीजिए, और इस वजह से जो है निचले स्तरों से रिकवरी देखने मिली। डाउ को यूनाइटेड हेल्थ की वजह से भी एक बूस्ट मिला, क्योंकि वहाँ पे निचले स्तरों से वो भी 8% उछला, तो वो इस वजह से डाउ जोन्स ने आउट परफॉर्म करा। तो और एक ट्रिगर ये भी था कि जैसे रिकवरी आनी शुरू हुई, तो एक वक्त पर 10 ईयर की जो यील्ड थी वो 4.56 तक जा चुकी थी, वो उस लेवल तक पहुंच चुकी थी जहां पर टैरिफ पे पॉज अनाउंस हुआ था, और फिर जाकर के वो कूल ऑफ होनी शुरू हुई, तो वापस जाकर के वो 4.44 पर आ चुकी है। तो इस वजह से इक्विटीज़ को फिर से बूस्ट मिला। अब दूसरा ट्रिगर ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर ये कहा कि भाई मैंने व्लादिमीर पुतिन से बात की है, और दोनों रूस और यूक्रेन अब बैठ करके शांति वार्ता करेंगे। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद की। ये बेड पे लेट के और सुनाओ, तुम बताओ कैसे चल रहा है? तो उस वजह से फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब दोनों बैठकर बात करेंगे, और लेकिन टोनैलिटी में फ़र्क देखिए उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो दोनों जो चर्चा करेंगे उनके डिटेल्स वो दोनों जाने, हम नहीं, हमने बात कर ली है, अब द बॉल इज इन देयर कोर्ट। 24 घंटे में आऊंगा, सुलझा दूंगा मामला। हाँ, कुछ हफ्तों में सुलझा दूंगा, अब सुलझ के नहीं दे रहा हूं। सुलझ नहीं हो रहा। और ये क्या, आप हमने बात कर ली, आप दोनों देख लीजिए। फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से बातचीत की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ज़ेलेंस्की से बात की, वो भी बातचीत के लिए तैयार है। और उन्होंने फिर ये कहा कि सम प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जंग खत्म हो गई है या ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो ये एक बात थी। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि भाई एक यूज़फुल बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और वो यूक्रेन के साथ एक मेमोरेंडम पे चर्चा करेंगे जिसकी वजह से शांति वार्ता पर बातचीत हो सके। लेकिन क्या शर्तें होंगी, क्या टाइमलाइंस होंगी, इस बारे में अब तक कोई सफाई नहीं है। हम जेमी डायमंड की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे उनको कोई परवाह नहीं है, किसी को डर नहीं है वहाँ पर। ये वो भी कह रहे हैं कि कंप्लेसेंट है बहुत वहाँ के निवेशक। घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन लापरवाह जिसे आप कहते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह की डेफिसिट्स है वहाँ पर, सेंट्रल बैंक्स ये सोच रहे हैं कि डेफिसिट्स वो मैनेज कर पाएंगे, मगर मेरा ये मानना नहीं है कि वो मैनेज कर पाएंगे। ये जेमी डायमंड ने चेतावनी दी है, और लोग इसलिए खुश है क्योंकि बाजार जो गिरे थे वो फिर से ऊपर आ गए हैं, मगर उन्होंने अब तक
टैरिफ का असली इम्पैक्ट देखा नहीं है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि S&P 500 की जो अर्निंग्स है वो आगे जाकर के ज़ीरो हो सकती है, अर्निंग्स ग्रोथ के एस्टिमेट्स, जैसे जैसे कंपनीज अपने गाइडेंस को पीछे खींच ले। तो इस वजह से डॉलर इंडेक्स में जो फिर से गिरावट आनी शुरू हुई, सोने की कीमतों में कल जो उछाल आया था वहाँ पर भी गिरावट आनी शुरू हुई, और तेल की कीमतों में थोड़ा सा सहारा आया है। तो 65-66 के पास ब्रेंट की कीमतें अभी भी बनी हुई है। तो ऐसा कोई खास हैंडओवर नहीं है, मगर इस चीज़ से हम भारतीय बाजार इस चीज़ से खुश हो सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट ने इस डाउनग्रेड को दरकिनार करते हुए फिर से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है। लीजिए भाई साहब, और ये पहली बार इतिहास में था कि तीनों टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने मिलकर यूएस को डाउनग्रेड करा। वो कहते हैं टॉप टियर क्रेडिट रेटिंग से नीचे लेकर आ गए तीनों। उसके बावजूद ये है यूएस मार्केट्स का हाल, रिकवर कर गए, हरे में जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं वीरो, कहा जाता है कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडिया थीम पूरी नहीं होती जब तक उसको एक बढ़िया सा एक्रोनिम ना मिले। अब जैसे वो ब्रिक्स था, फैंग था, अपने यहाँ देसी हृतिक था, तो वैसे ही यूएस में एक नया एक्रोनिम आ गया है, वो है अबूसा। एनीवेयर बट यूएसए। अभी ठीक है, वहां पे जोश मार रहे हैं, लेकिन ये डिच अमेरिका ट्रेड ब्यूटीफुली कैप्चर करता है कि कहीं यूएस इकोनॉमी वाकई दिक्कतों पे नहीं जा रही। अब वो ये आप एक्रोनिम धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है भाई साहब, तो शायद अपने जलवे होंगे और चच्चा के देश के धीरे धीरे ठीक है पटरी पे वहीं जा रहे हैं वो अब्यूसा। खैर आइए अब वीरू दिखे गए स्क्रीन पे, तो आज की स्ट्रैटेजी भी बनवा लेते हैं। लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा। आज एक चीज ध्यान रखिएगा, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया संकेत दे रहा है, प्लस आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। वीरू ऐसे में कैसे प्लेस्ड अपने मार्केट्स, ये 2 दिनों के सुस्ती को आप कैसे रीड कर रहे हो? अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी में? निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर चल रहा है और निफ्टी बैंक में। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, शुक्रवार को भी आप काफ़ी हद तक एक रेंज में रहे और कल भी एक रेंज में रहे। शुक्रवार को आप ये कह सकते हैं कि भाई गुरुवार के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे थे। कल आप ये कह सकते हैं जनाब, जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे कि माइट भी आज आईटी बैकफुट पे होगा। मोदीज ने जो मूड बिगाड़ा है यूएस कुछ इसका सिंक होना, वो हमें बैकफुट पे रखे, उसने भी बैकफुट पे रखा। दोनों इंडस्ट्रीज में बहुत ही कैलकुलेटेड डिप था टुवर्ड्स बेस 1, पुल बैक कोई बड़ा नहीं आया, निफ्टी आईटी सिंक हुआ। मुझे थोड़ा सा आशीष इन दोनों चीज़ों में जो एक चीज़ चुभ रही है वो है लिक्विडिटी का पैटर्न, कैश में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग ना होना और एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग्स पे कैपिटलाइज ना करना। वो 25, 124, 900 इन 200 पॉइंट के दायरे में वो चीज़ थोड़ी खल रही है। सो सिंपली अगर विदाउट एनीथिंग मैं कुछ कहूं तो आइदर वी विल रिट्रेस टूवर्ड्स 24800, 24,800 पे आएंगे, कंफर्मेशन लेंगे तब हम चलेंगे, या फिर हमें क्लियरली कॉल राइटर्स के जोन को डोमिनेट करके काट कर आगे निकलना पड़ेगा। यह है क्रक्स। स्टैट्स समझाता हूं। एफआईएस की डीआईएस की नामौजूदगी थी वहां पे, दोनों ने अगर आप देखें कल सेल किया 526 238 करोड़ रुपए का। इंडेक्स में एफआईएस के आंकड़े बिल्कुल थिन आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे। 87 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा, 2871 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन बेचा, स्टॉक फ्यूचर 3700 करोड़ के बेचे और इंडेक्स ऑप्शंस भी बेचे। आशीष एक और चीज है, एफआईएस के अगर आप स्टैट्स को देखें तो उसमें कॉल राइटिंग काफी पड़ी हुई है, कॉल राइटिंग काफी है। अब मैं आता हूं निफ्टी के डायग्राम पे। इंडेक्स शॉर्ट मोर और लेस सेम, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। लैक ऑफ बाइंग इंडेक्स में लॉन्ग क्लियरली विजिबल है। अब आते हैं जो मैं बात कर रहा हूं कि एफआईएस के स्टैट्स में कॉल राइटिंग काफी है। आशीष पूरे 25-1, 25-2, 25,000 के 3 स्ट्राइक्स को कॉल राइटर्स ने डोमिनेट कर रखा और हमें आज इन्हीं के गढ़ में आके ट्रेड करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। और पुट राइटर्स बैकफुट पे थे। कल 25,000 पे एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग हुआ था, बट स्टिल कम था वर्सेस 25,000, और 24,800, 24,900 में तो काफी कम हुआ खड़ा हुआ है। पिरामिड्स लेके आइए। जो बात मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं वो ऑप्शन राइटर्स और कॉल राइटर्स के कन्विक्शन से आपको नजर आ जाएगी कि जिस ट्रेजेक्टरी में हम खुलेंगे वो कितना लोड, कितना हैवी लोड वाला जोन है। ये देखिए। सो अप्रोच क्या रखेंगे? फर्स्ट लेट मी डिफाइन बेस। जब ऐसा कभी माहौल हो कि कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, एफआईएस इंडेक्स शॉर्ट थे, एफआईएस कॉल शॉर्ट थे, कैश में बैंक मिस हो रही है, तो बेटर टू पिक ट्रेड्स एट बेस। वो बेस क्या है? 847,907।
हम इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे जब तक कि हमारा बेस 2 है। अब आते हैं ऊपर की तरफ। मान लीजिए आज एक गैप अप हो रहा है, तो गैप अप पे क्या बाय करेंगे? नो, मैं नहीं करूंगा बाय। Either a dip towards base 1 in my condition or let it stabilize above 25074,118. एटलीस्ट पहले एक दूसरे कॉलाइटर के जोन के ऊपर आप टिकें, तब जाके आपका जो ऊपर का क्लस्टर है वो खुल जाएगा। ये रही निफ्टी पर अप्रोच। निफ्टी बैंक कल चला, बट चलने के बाद 685 55685 RS1 के जोन को नहीं बाइसेक्ट कर पाया, बैकफुट पे आ गया। हालांकि कोलैप्स नहीं था, इट वॉज डूइंग वेल, लेकिन PSU बैंक्स चल रहे थे। लैक ऑफ FIs बाइंग वो क्लियरली विजिबल थी। प्राइवेट बैंक्स कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। 55,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 55,500 56,000 अभी भी कॉल राइटर्स का जोन है। सो आते हैं लेवल्स पे, बेस पर लेके आइए। अ ट्रेजेक्टरी क्लोजर बाय 50 100 120 पॉइंट्स क्लोजर टू बेस 1, उस पे ही आपको बाय करना है, क्योंकि RS1 के आसपास अगर आपने बाय किया तो खेल खराब हो जाएगा। RS1 के ऊपर अगर आप सस्टेन करें और आपको नजर आए कि प्राइवेट बैंक्स डिलीवर कर रहे हैं, FIs की बाइंग का कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको नजर आए, इन दैट केस इफ वी सस्टेन अबव RS1, प्लीज RS1 स्क्रीन पर रखिएगा, इफ वी सस्टेन अबव RS1 अ स्विंग टुवर्ड्स 55,988 56,109 इज पॉसिबल। और अगर इसके ऊपर टिकता है तो शायद 233 की ट्रैजेक्टरी भी खुल जाए। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। और जैसे आप कुछ लोग पूछ रहे हैं, अब्यूजा से कोई कंफ्यूजन हो तो एनीवेयर बट USA, मतलब कहीं भी डालो USA को छोड़ के, ये वो एक्रोनिम था। खैर, आज की ट्रेडिंग बेट्स के लिए चलते हैं कोलकाता मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब के पास। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से सर? जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, कल रियल एस्टेट सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ थी, तो वहीं से मैंने चूज किया लुदा मैक्रोटेक डेवलपर। ये काफी बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी इन कंपैरिजन टू अदर चार्ट ये अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। कल के सत्र में लुदा ने अपना स्विंग हाई भी ब्रेकआउट किया, तो इसे बाय करें। 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1460 के। दूसरा थीम जो मैंने सेलेक्ट किया दैट इज MCX। MCX एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पे भी एक स्विंग ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। ओवरऑल की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये चार्ट है। 6375 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 6675 के। बढ़िया। MCX मेरे ख्याल से अमित जी लगातार अपने को बायसनेस पॉजिटिव रखने के लिए बार बार ट्रेड इनफैक्ट इवन कल मेरे ख्याल से साजो सेंसेक्स में भी बाय का रिकमेंडेशन था। रडाप रखे भाई MCX 6375 के स्टॉप के साथ तेजी करने का मन, और मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा 1400 के स्टॉप के साथ इसमें भी आप खरीद के चल सकते हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली चलें कंचन के पास, आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं BL के साथ। कंपनी के क्वार्टर 4 नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नंबर्स हमें अच्छे खासे पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। जो अनुमान लगाया था स्ट्रीट ने, वहां से नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे खासे आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीबन 18% तक बढ़ता हुआ नजर आया। इसी तरीके से रेवेन्यू और कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स भी अच्छे खासे सुधरते हुए आए हैं। यही नहीं बल्कि अगर टोटल ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो वहां पे भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 71,650 करोड़ पे जो कंपनी की ऑर्डर बुक है फिस्कल ईयर 25 की, वो उभर के आई है। और कंपनी ने क्वार्टर 4 में अपना जो टर्नओवर है उसको भी हासिल कर लिया है 23,024 करोड़ का। इसके आगे बढ़ते हैं और टारगेट के नंबर देखते हैं। नंबर्स देखिए, यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले। हालांकि जो टॉप लाइन है कंपनी की, वो हमें थोड़ी सी फ्लैटिश साइड में देखने को मिली है। कंपनी की नेट प्रॉफिट में करीब 5% का उछाल है। EBITDA साथ में मार्जिन भी अच्छे खासे सुधर के आए हैं। और कंपनी ने रेकमेंड किया है डिविडेंड 1.25 पैसा पर शेयर। और कंपनी आगे ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। पेट्रोनेट LNG ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स को पेश कर दिया है। नंबर्स यहाँ पे भी हमें अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, EBITDA और मार्जिन दोनों ही हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छा खासा हमें एक उछाल देखने को मिला है। कंपनी ने एक डिविडेंड भी रेकमेंड किया है 3 रुपए प्रति शेयर का। वही कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि दहेज टर्मिनल
टर्मिनल की जो कैपेसिटी है उन्होंने बढ़ा के कर दी है 22.5 MMTPA, और उनको ये लग रहा है कि इस टाइम पे जो पावर डिमांड है वो और भी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, इसलिए कंपनी आगे की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। डीएलएफ ने अपने नंबर्स प्रेजेंट किए हैं, नंबर्स काफ़ी शानदार इस टाइम पे दिखाई दिए हैं। हालांकि मार्जिन्स हमें हल्के से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाकी के फैक्टर्स देखें तो वो पॉजिटिव साइड में ही बने हुए हैं। कंपनी ने फिस्कल ईयर 25 में अपनी जो रिकॉर्ड सेल्स बुकिंग है उसको भी टच कर लिया है 21,223 करोड़। साथ में जो न्यू सेल बुकिंग की ग्रोथ है वो भी हमें रोबस्ट देखने को मिली है, करीबन 44% तक की। एनएलसी इंडिया के नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो नंबर्स यहाँ पे भी अच्छे खासे नजर आए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 482 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन ये भी अच्छे खासे यहाँ पे हमें सुधरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने घाटमपुर यूनिट 1 से भी करीब 660 मेगावाट का जो प्रोडक्शन है शुरू कर दिया है। इसके अलावा 2 कोल ब्लॉक का कंपनी ने बिड जीता है, जिसकी एक की कैपेसिटी है 30 MTPA और दूसरे की कैपेसिटी है 12 MTPA। ओके, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। आज का वो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो जरा स्क्रीन पर लेकर आता हूं। इंटरेस्टिंग है। इन्फोसिस, वो दिग्गज आईटी कंपनी, वो आईटी का बेलवेदर रडार पे। दरअसल कल सीएफओ से मुलाकात और उसके बाद ये ब्रोकरेज रिपोर्ट, खरीदारी करने का कॉल 1720 के टारगेट्स के लिए। ये कह रहे हैं जो FY26 की गाइडेंस दी थी इन्होंने, रेवेन्यू गाइडेंस, उसमें रेंज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑलरेडी बेक्ड इन है। यानी कि वो पस्सी जो गाइडेंस दिख रही थी उसमें सारे कंसर्न्स ऑलरेडी हैं। इनफैक्ट इनका जो प्रोजेक्ट मैक्सिमस चल रहा है उसके चलते, उस प्रोजेक्ट मैक्सिमस का लॉजिक था कंपनी के मार्जिन की ट्रेजेक्टरी इंप्रूव करना, मार्जिन को एक्सपैंड करना, मैक्सिमस। उसके चलते कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन आगे डिलीवर करती हुई नजर आएगी। आजकल चर्चा होती है जेन एआई, जनरेटिव एआई की। ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो रहे हैं, कोई रेवेन्यू हेडविंड जेन एआई में नजर नहीं आ रहा है। कंपनी कैश फ्लो जनरेशन पे फोकस कर रही है, एमएनए के फ्रंट पे डिसिप्लिन रहेगी, और हमारी यानी कि नोमुरा की टॉप आईटी पिक है। जिस वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है FY26 की 27 के अनुमानित ईपीएस पे 21 टाइम्स पे इनको कंफर्ट आ रहा है। तो ये आज का स्टॉक जो ब्रोकरेज के रडार पे या ब्रोकर के रडार पे। ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो कोलकाता गए थे अभी अपन अमित सेठ के पास, अब चलेंगे अहमदाबाद रवि देओरा साहब के पास कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस ब्रेक के उस पर, और साथ साथ आज का इवेंट्स कैलेंडर। हरमास कह रहे थे बॉन्ड यील्ड्स इंच अप हुई थी। हाँ, कल हम जब क्लोज ही हो रहे थे तब 4.5 के ऊपर थी, अब उसके नीचे थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है। डॉलर इंडेक्स 10 का 10 100 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ, बाकी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। चाइना का अपडेट आया हुआ है, ऐसे में क्या कमोडिटीज में एक्शन कहाँ नजर आएगा, कहाँ कन्विक्शन आ रहा है ट्रेड के लिहाज से। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब के पास चला जाए। डॉक्टर देओरा साहब गुड मॉर्निंग, कहाँ पैसा बनेगा भाई साहब? गुड मॉर्निंग। जो कलकत्ता से आपने खत्म किया था M6 के कॉल से, वहां से शुरुआत करते हैं और कमाई के मौके M6 में आज मिलेंगे। पर्टिकुलर M6 सिल्वर में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जो चाइना ने जो सुबह इंटरेस्ट रेट कट किया, हालांकि इन लाइन विथ एक्सपेक्टेड था, बट काफी टाइम से ये रेट स्टेडी थे, उसके बाद पहली बार कट होते आई है। तो सिल्वर फोकस में रखे 95,100 के करीब, 95,900 का टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस 94,630 का लगा है। सेकंड की गोल्ड भी लगातार स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो उसका भी फायदा यहाँ पे सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है। सेकंड रिकमेंडेशन क्रूड पे होगी। जिस हिसाब से काफी संधिया की बात चल रही है, यूएस ईरान के बिटवीन कुछ बातचीत चल रहे है, इजराइल एंड गाजा के बिटवीन बातचीत शुरू हो चुके हैं, एंड रशिया यूक्रेन का भी डेवलपमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे क्रूड का वैसे सस्टेन हो पाना मुश्किल है, और जब तक ये 5328 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में हायर लेवल से मुनाफा वसूल का प्रेशर हावी होगा, एंड लेवल स्पेसिफिक 5328 पे सेल करने की रिकमेंडेशन होगी जून कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस लगाए 5380, एंड डाउन साइड जो टारगेट है वो इंट्राडे में 5240 तक आता हुआ दिख सकता है। गजब है भाई साहब। उधर अपन ने MCX के स्टॉक पे तेजी करी थी, यहाँ MCX में जो कमोडिटीज ट्रेड करती है उनमें भी दाव लागे कमाई हो सकती है। चांदी जुलाई वायदा खरीदने का मन, पर कच्चा तेल जून वायदा बेच के चलिए। रवि जी, अहमदाबाद में बारिश हो रही है क्या?
नहीं, यहाँ पे बारिश नहीं है पर्टिकुलर ये क्योंकि समुद्र से काफी दूर है, तो यहाँ पे जून मिड से बारिश चालू होते हैं। पहले आपको फायदा मिलता है, बाद में मेरे घर को फायदा मिलता है सूरत, और बाद में अहमदाबाद आती है। प्री मानसून शावर नहीं, प्री मानसून तो नहीं कहूँगा, ये अरेबियन सी में जो फॉर्मेशन से चलते बेंगलुरु के अगर विजुअल्स में डॉक्टर साहब दिखाइएगा, कल ताबड़तोड़ बारिश थी। आज महाराष्ट्र की इवन एमपी तक की चेतावनी है भाई आज की बारिश की। खैर रवि जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये बेंगलुरु के कल के विजुअल्स, बहुत बारिश हुई वहाँ पे। खैर इवेंट कैलेंडर लेकर आइए स्क्रीन पे। आज मंगलवार का दिन है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, निफ्टी का एक ही रिजल्ट आना है, वो है हिंडाल्को। फिर उसके बाद वायदा के जो रिजल्ट्स हैं उसमें डिक्सन, मैक्स हेल्थ, एनएचपीसी, सोलार इंडस्ट्रीज, टोरेंट फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स और जाइडस लाइफ, 7 ये नंबर्स आएंगे। कैश की लिस्ट भी लंबी है, छोड़ दीजिए उसको। एसबीआई, आज वो बोर्ड मीट है FY26 करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग का प्रोग्राम बैंक का बोर्ड कंसिडर कर रहा होगा। मेरे ख्याल से 3 बिलियन के आसपास की रेजिंग की बात थी। 3 स्टॉक्स एफएनओ कर्व में, हिंदुस्तान कॉपर, मणप्पुरम और टीटागढ़। आज शाम 5 बजे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट का नंबर आएगा। चाइना का पीबीओसी लोन प्राइम रेट आना था, आ गया, 10 बेसिस पॉइंट्स घटा दिए। कनाडा का इन्फ्लेशन आएगा। आज सीजेआई जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, गवाई सर, उनके द्वारा लेड बेंच जो है वो तमाम वक्फ लॉ प्रोविजन जो अमेंड किए गए थे उसको चैलेंज करने की प्लीज पे सुनवाई कर रहा होगा आज से। 2 इंटरेस्टिंग चीजें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है। मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मेजरमेंट। तो दुनिया भर में वो स्टडी, अगर हम लोग अलग अलग मेजरमेंट के मापदंड रखेंगे तो कोई यूनानिमिटी होगी नहीं। हमने सबने एक अकॉर्ड साइन करा था, उसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं हर साल हम लोग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। और एक वैसे इस डे की कोई अहमियत पता नहीं, होगी सब दिनों की अहमियत होती है। वर्ल्ड बी डे भी है आज। प्रोटेक्ट बीज और बाकी पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करने का दिन है आज। वीरू बचाइएगा बाहर जाके आप थोड़ी सी बीज को, हनी बीज नहीं, को। हम तो कर लेंगे प्रोटेक्ट। बीज हमें प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें ट्राई करके देखिए ना। एक काम करिएगा, 2 बजे के शो के बाद ट्राई करिएगा। नहीं, मेरे घर में है, शहद है मेरे घर में, डाबर का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। मंगलवार के दिन मंगल शुरुआत होगी 100 पॉइंट गैप के साथ लगा। अच्छा एक चीज और, चला शंघाई के मार्केट्स तो दिखा, तो जाते जाते वो लोन प्राइम रेट का वहां पे इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि उस टाइम पे जब पहले देखा था तब तो इम्पैक्ट दिखा नहीं था, क्योंकि उस टाइम में मार्केट्स खोले नहीं थे। 1/4% ऊपर है, हैंग सेंग 1% के आसपास ऊपर है। ठीक है, तूल देने की कोशिश हो रही है उनकी अर्थव्यवस्था को। ब्रेक का समय हो चुका है भाई, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो सीधा सौदा प्रेजेंट करेंगे। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, नमस्कार।